नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना, और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि हमें वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग। मे बी मेरे वीडियोज़ की जो कैमरा क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी, वो शायद उतनी अच्छी नहीं है। आई एम डूइंग दिस ऑन माई ओन, सो कहीं कहीं पे लाइट्स के ब्लॉब्स आपको दिख रहे होंगे, बट आई प्रॉमिस कि इसके वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर आए, लेकिन मेरी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी आप तक, एंड आई प्रॉमिस कि मेरा कंटेंट आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देगा, आगे भी आज भी। सो प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। मेरा पहला सेंटेंस है, शी एक्टेड एज इफ शी हैड सीन द रिपोर्ट अर्लियर। वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी, उसने ऐसे एक्ट किया, ऐसे दिखाया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसने वो रिपोर्ट पहले देख रखी थी या देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है दैट इज एज इफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शी एक्टेड एक क्लॉज है, शी हैड सीन द रिपोर्ट अर्लियर, ये एक क्लॉज है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो वर्ड्स कंजंक्शंस जो वर्ड्स फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या वर्ड्स को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि जो ये एज इफ है, दिस इज अ कंजंक्शन। तो अगर आपने इसे कंजंक्शन रीजनेबली आपने ये समझ लिया था कि ये कंजंक्शन है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू अंडरस्टूड this part of speech well. Next sentence we have, having finished the audit, the officer left the branch. Audit finish होने के बाद ऑफिसर, ब्रांच, जो भी ब्रांच थी, कंपनी की ब्रांच थी, बैंक की ब्रांच थी, जो भी था, वहाँ से वो ऑफिसर चला गया। तो द वर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ is having। ठीक है, having finished the audit, तो अपनी ऑडिट को फिनिश करने के बाद। ठीक है, so finish करने। ठीक है, so this having finished as it is, this is showing कि एक्शन हुआ है, ऑडिट फिनिश कर ली है। ठीक है, so this is verb, alright, this is verb। And then we have, she is one of those employees who work late hours। यहाँ पे हमारा वर्ड है work। She is one of those employees who work late hours। Who work, तो यहाँ पे work क्या है? जो काम करते हैं late hours, वो उन employees में से एक है जो देर तक काम करते हैं which is showing some क्रिया, some action। So this is again verb। ठीक है, ये verb है। The authority to approve lies within the committee। तो जिस चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ की अप्रूवल की बात हो रही है, तो उसको अप्रूवल केवल कमिटी के मेंबर्स ही दे सकते हैं। ये अथॉरिटी, अधिकार केवल कमिटी को ही है या कमिटी के मेंबर्स को ही है। लाइज विद इन द कमिटी। ठीक है, सो दिस विद इन इज preposition, correct। so this is preposition। ठीक है, in, on, at, into, within, over, above, beside, below, ये सब हमारे prepositions होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने चारों सही गैस किए हैं, इसका मतलब आपकी पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है। ठीक है, these were the warm up sentences। ये मत सोचिए कि इतने आसान से sentences करा के मैम कह रही है कि पहली सीढ़ी चढ़ ली है। These are the warm up sentences। Now we'll move on to some higher level sentences as they come in your exam, maybe in form of MCQs or in form of your, we'll take a comprehension here, we'll take some longer sentences। These were really very small क्योंकि ये warm up के लिए थे, so that आपको थोड़ा confidence build up हो, है ना। So the next we have longer sentences। The committee which had been reviewing
The discrepancies for months finally concluded that the data was too inconsistent to be relied upon entirely. ठीक है? So let's find out these underlined words, the function of these underlined words, कि क्या function कर रहे हैं ये और कौन सी part of speech का रोल प्ले कर रहे हैं. Let's find out. ठीक है? So पहले है the committee. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए सो दैट इज अ नाउन. ठीक है? सो दिस इज नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये कमिटी. ठीक है? वो कमिटी जो कि महीनों तक, कई मंथ्स तक डेटा को रिव्यू कर रही थी. ठीक है? डिस्क्रिपेंसीज, अगेन द आ गया है तो विच मीन्स दिस इज ऑल्सो अ नाउन. डिस्क्रिपेंसीज फॉर मंथ्स, तो यहाँ पे फॉर किसका काम कर रहा है? प्रपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि वो ये नाउन को बाकी के शब्दों से जोड़ रहा है. ओके? फॉर कई महीनों तक काम कर रही थी, जो फाइनली आखिरकार उन्होंने कंक्लूड किया. अब कंक्लूड क्या है? कुछ कंक्लूड किया है उन्होंने, किया है कुछ. ठीक है ना? क्रिया है. सो दिस इज वर्ब. दैट कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है. अब डेटा क्या है? हमारा नाउन है, और डेटा कैसा है? इनकंसिस्टेंट है. ठीक है? उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं. ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं जो मेंशन नहीं है उसमें. इनकंसिस्टेंट है. ठीक है? तो इनकंसिस्टेंट नाउन के बारे में बता रहा है कि डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है. तो जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है? एडजेक्टिव. सो दिस इज एडजेक्टिव. ठीक है? तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव. टू बी रिलाइड अपॉन एंटायरली, मतलब जो डेटा है वो इतना इनकंसिस्टेंट है, उसमें इतनी सारे गैप्स हैं कि उसको कंप्लीटली हम रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते. सो एंटायरली, अब देखो रिलाइड क्या है? वर्ब. रिलाई कर रहे हैं आप किसी चीज़ के ऊपर, भरोसा कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, नहीं कर सकते हैं यहाँ पे एंटायरली. तो ये एक्शन वर्ब के बारे में बता रहा है. सो विच मीन्स एंटायरली इज एडवर्ब. ठीक है? और लोगों ने पढ़ा था कि हर एलवाई का सेंटेंस, हर एलवाई का वर्ड जो है वो एडवर्ब नहीं होता है. ओके? लेकिन ये यहाँ पे एडवर्ब है. ओके? नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, move little back. Despite being repeatedly warned about the volatile market conditions, the firm continued to expand its portfolio aggressively. तो वॉर्न करने के बावजूद भी जो कंपनी थी उसको वॉर्न किया जा रहा था कि जो मार्केट कंडीशंस है वो बहुत ही वोलेटाइल है ना. बहुत शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है. तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, डिस्पाइट उसके बावजूद भी वो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाती चली जा रही है, ज़ोर शोर से अग्रेसिवली बढ़ाती चली जा रही है. ठीक है? तो डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट. तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा. ठीक है ना? देखो ऑफ नहीं यहाँ पे. इन स्पाइट अगर होता तो इन स्पाइट के बाद में हम लोग यहाँ पे ऑफ लगा देते, पर इसके बाद में कोई भी ऑफ नहीं आएगा. ओके? सो डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के बावजूद है. ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग रिपीटेडली वार्न्ड अबाउट द वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस, देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है. ओके? तो ये एक क्लॉज है और डिस्पाइट इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है. तो इसका मतलब हुआ डिस्पाइट क्या हुआ? हमारा कंजंक्शन. ओके? और क्या ले सकते हैं हम लोग? रिपीटेडली वार्न किया जा रहा है. ठीक है? वॉर्न करा जा रहा है, उनको वॉर्न करा जा रहा है, विच इज अ वर्ब. वॉर्न, और कैसे वॉर्न करा जा रहा है? रिपीटेडली, बार बार करा जा रहा है. तो विच मीन्स कि रिपीटेडली क्या हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ. ठीक है? अबाउट द वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस, तो मार्केट कंडीशंस नाउन है. ठीक है? और वोलेटाइल क्या हुआ? फिर मार्केट कंडीशंस नाउन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वोलेटाइल है. तो वोलेटाइल क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ. ठीक है ना? ये क्या है? ये आर्टिकल है, द आर्टिकल है. अबाउट क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है. और फर्म कंटिन्यूड वर्ब हो गया, ये हमारा नाउन हो गया. एक्सपैंड अगेन क्रिया है तो वर्ब हो गई. तो कैंडिडेट्स, प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं है, एग्जाम्पल्स की कोई सीमा नहीं है. ठीक है?
हम लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, सॉरी, एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, उतनी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। अपनी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 24/7 आपके दिमाग में सिर्फ आपका वो गोल दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को वो चिड़िया की आँख दिख रही थी, ठीक है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। So bye for now, and don't forget to subscribe to my channel. Like and subscribe to my channel. Bye bye for now.